सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम एशिया टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों, मैं स्वर्ण सिंह टहना ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर दे वाले जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी करते हैं। दिन के वेले पंजाब दे विच लंघे कल बड़ी सोहनी धुप निकली है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सी कि 1 ते 2 फरवरी नूं पंजाब के कुछ हिस्सों के विच बूंदाबांदी हो सकती है। 1 तरीक नूं किते भी बूंदाबांदी की खबर नहीं प्राप्त हुई तो अज के बाबत मौके के उत्ते जानकारी आ जानी है। मौसम विभाग ने यह गल कही है कि आउंदे कुछ क दिन पंजाब दे विच मौसम की करवट वाले होणगे, पर लंघे कल दिल्ली दे विच भी ते हरियाणे दे विच भी दिन दे वेले सोहनी धुप निकली है। कहने का भाव यह है कि जिहड़ी ठंड है वो लगातार हुण घटदे क्रम दे वाले जा रही है तो जिस तरीके दे नाल मौसम दे विच तब्दीली आ रही है तो वो एक शुभ संकेत भी है, क्योंकि ठारी है जिहड़ी वो अगे नालों घट रही है। हुण जे पहली वड्डी खबर दे वाले जाण तो पहलां बजट की संखेप दे विच खबर साझी करिए। लंघे कल भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन दे वल्लों बजट पेश किया गया भारत का। इहदे विच जे आपां शुद्ध शब्दां दे विच कहिए 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ मुताबक कहिए तां इधरली चीज़ सस्ती करके ते एक महंगी करती, एक चीज़ होर माड़ी जी सस्ती करके दूजी दुगनी महंगी करती। डीजल ते पेट्रोल की इस वक्त हर बंदे नूं जरूरत है, ये महंगा कर दिता गया। तो दूजी गल ये है कि इस वक्त मोबाइल बिना चार्जर बिना सरदा नहीं, तो ये चीज़ां भी महंगियां कर दित्तियां गईयां। कहंदे भी सोना सस्ता कर दिता गया। तो बैंक दे विच पिया भावें तुहाडा 5 करोड़ होवे ते भावें 50 लाख होवे ते भावें 5000 होवे ते भावें 2 करोड़ होवे, उहदे विचों सिर्फ ते सिर्फ 5 लाख रुपया जिहड़ा वो सुरक्षित रहूगा। पहला 1 लाख रुपया सी। हुण ये गल कही गई है कि जेकर बैंक डुੱਬ जे, भगौड़ी हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो 5 लाख रुपया वध तो वध बैंक के विच सुरक्षित रहूगा। टैक्स की स्लैब दे विच कोई वाधा नहीं किया गया, जिवें पहलां सी उवें ही होना। पर कहने का भाव यह है कि किसानों नूं तां यह गल कह दी गई है, सिर्फ तो सिर्फ चीकड़ियां चोपड़ियां गल्लां कि किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया। कि उन्होंने गल कही है कि MSP दे अहीं असीं 1.5 फायदा देने की कोशिश करांगे, पर कोशिश करांगे, वादा कोई नहीं किया गया। तो विरोधी पार्टियों के वल्लों गल कही गई है कि किसानी सैस लाउणा ये तो दावा तो वादा भी है तो पक्का कर भी दिता गया, पर आमदन वधावांगे किसान की ये सिर्फ तो सिर्फ एक कोशिश की जाऊगी। इस तो इलावा विरोधी पार्टियों के वल्लों गल कही गई है भी जिवें वख-वख वैबसाइटां ने उत्ते चीज़ां विकदियां अजकल, उवें भारत दियां भी वख-वख चीज़ां विकण दे उत्ते ला देणीआं चाहीदियां। क्योंकि तुसीं कह रहे हो एयरपोर्टां दा असीं निजीकरण करना, रेलवे का निजीकरण हो जाना। भारत की किहड़ी चीज़ आ जिहड़ी कि सरकार दे हत्थ दे विच रह जानी आ? इउं लगदा भी जिवें सारे दा सारा देश आ जिहड़ा वो कारपोरेट हत्थां दे विच भेजिया जा रहा। 4 लोगों को फायदा पहुँचाउण दे लई देश के लोगों को कद्दूकश किया जा रहा। हुण जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो ਸਿੰਘੂ बार्डर तो, टिकरी बार्डर तो ते गाजीपुर के बार्डर तो आई है। लगातार लोगों की गिणती दे विच उत्थे वाधा हो रहा। लगातार हज़ारां की गिणती दे विच वख-वख बार्डरां दे उत्ते ट्रालियां पहुँच रही, पर सरकार भी अगों कई तरह दीआं कलोलां करदी है, कई तरह के छड़यंत्र रचदी है। एक पासे मोदी साहब ये गल कहंदे आ 2 दिन पहलां कि बस किसानां दे दरम्यान ते मेरे दरम्यान एक फोन कॉल की दूरी है, तो दूजे पासे ना तो वो फोन कॉल करते हैं तो ना ही वो दिते गए सद्दे नूं प्रवान करते हैं। उल्टा दिल्ली की पुलिस के वल्लों ते केंद्र की सरकार के वल्लों होर कई तरह दीआं घितां कीतीआं जा रही। गाजीपुर के बार्डर के उत्ते, ਸਿੰਘੂ बार्डर के उत्ते इदां घेरा कत्तिया जा रहा, इदां बैरीकेड लाए गए आ, इदां उत्थे टोए पट्टे गए आ, इदां उत्थे मिट्टी है जिहड़ी वो वड्डी पद्धर के उत्ते खिलारी जा रही है, जां कह रही ढिग्गां इन्ने वड्डे पद्धर के उत्ते लाईआं जा रही। इन्नी क कंडियाली तार उत्थे लाई जा रही है। धरती दे विच नकीलियां तारां जिहड़ियां नुकीलियां किल्लां जिहड़ियां वो लाईआं गईआं भी इत्थे आउण सार चीज़ पंचर हो जाए। इउं लगदा उत्थे देख के भी ये कोई किसान नहीं, सगों चीन नूं रोकण दे लई चीन की फौज ना इधरले पासे आ जाए उहदे लई प्रबंध किया गया। सो आउंदे दिनां दे विच किसान अंदोलन होर पखूगा, ये तो गल पक्की है। किसानां दे वल्लों लंघे कल रात दे वेले महत्वपूर्ण प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। 6 तरीक नूं चक्का जाम भारत का करन दा ऐलान कर दिता गया। तो जिस तरीके दे नाल इंटरनेट सेवा बंद की गई है, तो जिवें पत्रकार पूनिया ते कदे किसान चुक चुक के दिल्ली की पुलिस के वल्लों अत्याचार किया जा रहा, इहदे उत्ते किसानां दे वल्लों वड्डे पद्धर दे उत्ते एक्शन लैण दी गल की गई है। उन्होंने ये गल कही है कि खेती कानून रद्द करवा के ही जावांगे, असीं भारत दे विच चक्का जाम करन लगे हाँ, आउंदे समय दे विच होर भी असीं प्रोग्राम उलीकांगे। कहने का भाव यह है कि केंद्र की सरकार एक पासे तक कहदी सुलह सफाई करदे आ, दूजे पासे धोखा भी सिखर दे उत्ते कीता जा रहा। किसानां नूं खजल करन दे लई बिजली पानी की सप्लाई कट्टी जा रही है, किसानां नूं तंग परेशान करन दे लई उत्थे इंटरनेट की सेवा बंद की गई है, किसानां दे उत्ते अत्याचार किए जा रहे हैं। तो दिल्ली की पुलिस ने जिहड़ी बैरीकेडिंग की है उसका तर्क ही दिता जा रहा, कहंदे भी असीं 26 तरीक तो बहुत वड्डी सिक्ख्या लई है, इस करके असीं सारा कुछ कर रहे हैं। ट्रालियां बेहद वड्डी गिणती दे विच है, लोग बेहद उत्साह दे विच है। पर पहलां इस रिपोर्ट का वेरवा साझा करते हैं तो बाद विच करांगे टिप्पणी।
26 जनवरी की किसान ट्रैक्टर परेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ 250 ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਝੂਠੇ, ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਨ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਲੇਅਰ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 9 ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ JCB ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕੀਲੇ ਸਰਗੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਿਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਹਨ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕਈ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਘੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਚਲਾਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਲਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਖੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਟਿਕਰੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਔਖੇ ਹੋਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇਣ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਸਵਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ
किसान अंदोलन के हक दीयां खबरां आ सकदियां तां जरा सोच के देखो भी जेकर इंटरनेट की सेवा खुल जाए तो फिर किन्ने वड्डे पद्धर के उत्ते खबरां आउणगीਆਂ पर किसान चढ़दी कला दे विच है। दिल्ली की पुलिस के वल्लों एक अंकड़ा जारी किया गया, वो कहने जी कि हुण तक असीं 122 के करीब लोग गिरफ्तार किए, यानी कि किसान ते 44 लोगों के उत्ते हुण तक असीं परचे दर्ज किए है। पिछले दिनी मोगा जिले के पिंड ततारीए वाला दे 12 नौजवान 12 किसान लापता होए, इहदे मुतलक खबर आई सी सामने। उस तो बाद इस पिंड के लोगों ने इकट्ठे होकर पंजाब सरकार के कोलों, किसान जथेबंदियां के कोलों, दिल्ली की पुलिस के कोलों ते केंद्र की सरकार के कोलों मंग की सी कि सानू साडे परिवारक मैंबरां दा थौ पता दस्सिया जाए। दिल्ली की पुलिस ने हुण डाटा जारी कर दिता है। ये गल कही गई है कि ये फलाने फलाने लोग ने ते इन्हां नूं असीं इस आधार के उत्ते इस जुर्म दे विच रखिया। इस तो इलावा हुण वख-वख राजनीतिक पार्टियां दे वल्लों इन्हां पीड़ित लोकां, इन्हां पीड़ित किसानां दी मदद दे वास्ते भी गल कीती गई है। सुखबीर सिंह बादल होरां ने लंघे कल्ले गल कही है कि असीं वकीलां दी एक टीम बना दित्ती है। वो टीम आ जिहड़ी इन्हां नौजवानां दे मुफ्त दे विच केस लड़ूगी। असीं वध तो वध कानूनी सहायता मुफ्त दे विच इन्हां नूं मुहैया करावांगे। पंजाब दी सरकार दे वल्लों इन्हां लापता लोकां दे लई ते जिहड़े पीड़ित लोक आ, पुलिस जिहड़ी दिल्ली दी आ उहदे वल्लों अत्याचार कीता गया, नौजवानां दे उत्ते परचे पाए गए आ। इहदे लई एक टोल फ्री नंबर जारी कर दित्ता गया। ये गल कही गई है कि देर सवेर जदों मर्जी तुसीं इस नंबर दे उत्ते फोन करके दसो कि साडे टब्बर दा फलाना जी मिसिंग हैगा, इन्ने दिनां तों उहदा नां आहा, उहदा फोन नंबर आहा, असीं उहदे बाबत सारी जानकारी हासिल करांगे। कहने का भाव यह है कि एक पासे तो केंद्र की सरकार अंदोलनकारियों के प्रति नरमी वाला रवैया वरतन की गल कर रही है, पर दूजे पासे अंदर खाते बहुत कुछ किया जा रहा है जिहड़ा कि किसानी के खिलाफ जा रहा है। उस तो अगली गल कमाल की देखो भी जेकर कोई आम व्यक्ति किसी की एक इट पट देवे, हुण ये कहंदे भी सरकारी ते गैर सरकारी जायदाद का नुकसान किया है किसानों ने दिल्ली के लाल किले वाले जाके, असीं भी कहने भी बिल्कुल ये गलत गल है। पर यह गल कित्थों दी सही है भी चंगे भले हाईवे नूं तुसीं पटदे आ, तुसीं JCB दे नाल ये हाईवे पट्टिया, तुसीं उत्थे बैरीकेड ला रहे, तुसीं कंधां खड़ियां कर रहे हैं। हुण तां उत्थे कंधां खड़ियां कीतियां जा रहीआं सीमेंट दीआं, तुसीं नहीं नुकसान कर रहे। इहदे बाबत उत्तर कौन देऊगा? गल ये है भी इस वक्त जोर जबरदस्ती की जा रही है। तुसीं ये गल कहने हो जी कि शांतमई तरीके नाल प्रदर्शन किया जा सकदा, मानयोग सुप्रीम कोर्ट कहंदी है, पर तुसीं शांतमई तरीके नाल प्रदर्शन करने वाले लोगों के मूहरे नुकीलियां तारां लाउने आ। जेकर कल नूं किसी एंबूलेंस ने दिल्ली वाल जाना होवे, किसी किसान नूं लैके जिहड़ा कि मौत दी बुक्कल दे वाल लगातार वध रहा होवे, तो फिर वो जाऊगा किहड़े पासे दी सवाल ये भी पैदा हुंदा। कहने का भाव यह है कि किसान मारन की कसर कोई बाकी छड्डी नहीं जा रही। पहलां इस रिपोर्ट का वेरवा साझा करते हैं भी किन्ने लोगों का हुण तक पता लगा भी जिहड़े लापता होए आ कित्थे कित्थे आ वो, क्योंकि मनजिंदर सिंह सिरसा होरां ने 33 किसानां दे बाबत जानकारी सामने लिआंदी है ते बाद दे विच करांगे टिप्पणी। पहला वेरवा। गणतंत्र दिवस के मौके किसान ट्रैक्टर परेड ते ਸਿੰਘੂ ते टिकरी बार्डर के उत्ते वापरियां घटनावां तो बाद लापता किसानां ते नौजवानों बारे अजे भी भंबल भूसे वाली स्थिति बनी हुई है। इस मामले में ना तो सरकार कुछ स्पष्ट कर रही है तो ना ही लापता व्यक्तियों के वारसां नूं कोई जानकारी मिल रही है। जानकारी के मुताबिक 100 तो वध व्यक्तियों नूं गिरफ्तार किए जाने का पता लगा है। गिरफ्तार व्यक्तियों के वेरविਆਂ बारे सोशल मीडिया के उत्ते ਵੱਖ-ਵੱਖ सूचियां वायरल हुई ने, जिन्हां राही लोगों को अपने लापता मैंबरों बारे पता लग रहा है। पंजाब मनुखी अधिकार संगठन वालों अजिहे व्यक्तियों की एक सूची बारे जानकारी दी गई है। इस तरह दिल्ली कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा वालों 33 व्यक्तियों ते इस तो पहला 45 होर व्यक्तियों की एक सूची नूं अपने फेसबुक खाते राही जनतक किया गया। दिल्ली कमेटी के प्रधान वालों जनतक की गई 33 व्यक्तियों की सूची के विच मानसा जिले के 7, संगरूर के 5, मोहाली के 2, फतेहगढ़ साहब के 2, पटियाला के 3, मोगा के 2, हरियाणा के 4, नवांशहर का 1, लुधियाना के 2, तो गुरदासपुर के 3 ते पट्टी का 1 ते बठिंडे के 1 व्यक्ति का नाम शामिल है। मनुखी अधिकार संगठनों वालों जारी की गई सूची के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने ਵੱਖ-ਵੱਖ थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 FIR दर्ज कीतियां ने, जिन्हां ਦੇ ਵਿੱਚ लगभग 40 व्यक्तियों के वेरवे दर्ज ने। इस सूची के मुताबिक FIR नंबर 43 जो कि थाणा अलीपुर विखे दर्ज है विच मानसा जिले के 2 व्यक्तियां, FIR नंबर 44 ਦੇ ਵਿੱਚ थाणा नजफगढ़ द्वारका ਦੇ ਵਿੱਚ दर्ज है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 व्यक्तियां, FIR नंबर 48 जो थाणा उत्तम नगर विखे दर्ज है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 जणियां, ਤੇ FIR नंबर 46 जो कि थाणा नंगोली ਦੇ ਵਿੱਚ दर्ज है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 व्यक्तियां, FIR नंबर 41 जो सीमापुरी ਦੇ ਵਿੱਚ दर्ज है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 व्यक्तियों के बारे वेरवे प्राप्त होए ने। दिल्ली कमेटी के प्रधान सिरसा ने कहा कि वो इस मामले में लगातार पुलिस नाल संपर्क कर रहे हैं तां जो पुलिस वालों गिरफ्तार किए किसानों के नौजवानों बारे पता लग सके। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहला 45 तो वध व्यक्तियों की शिनाख्त की गई सी ते हुण भी 33 व्यक्तियों का पता लगा। इन्हां विचों वधेरे व्यक्तियों के खिलाफ धारा 307 समेत होर धारावां हेठ केस दर्ज किए गए ने ते इन्हां नूं तिहाड़ जेल दे विच भेज दिता गया।
इस खबर के उत्ते टिप्पणी कर रहे दोस्तों, पहली गल तो असीं कहांगे जिस तरीके दे नाल दिल्ली पुलिस दे वल्लों क्रूर वतीरा अपनाया जा रहा ਉਹਦੀ जिन्ने सख्त शब्दों के निखेधी की जाए ये थोड़ी है, क्योंकि कानून सब के लिए बराबर है। कानून जेकर किसानों के लिए बराबर है भी भाई उन्होंने पुलिस की गड्डी के उत्ते हमला किया, भन तोड़ की, बिल्कुल गलत गल है ये, तो किसानों को इदा नहीं सी करना चाहिए। पर उन्होंने उत्ते जेकर कार्रवाई करने आ तो फिर सरकार ने उत्ते भी कार्रवाई होनी चाहिए है, क्योंकि उहदे कहण दे उत्ते उहदे इशारे के उत्ते पुलिस मुलाजम आप कोले खड़ के ते लोकां दे पैसे दे नाल तैयार कीतियां गईयां हाईवे तैयार कीतियां गईयां सड़कों की भन तोड़ कर रही है। उत्थे लगातार टिप्पर लाए जा रहे हैं, उत्थे लगातार सड़कां पट्टियां जा रही, बहुत डूंघे डूंघे टोए पट्टे जा रहे हैं तां जो कोई भी वाहन एक तो दूजे पासे ना जा सके। ये कित्थों दा कानून आ कि सड़कों के विचाले असीं पट पट के ते कंधां खड़ियां कर लईए, सड़कों के विचाले असीं बैरीकेड लाइए, धरती दे विच असीं तारां दबण दी कोशिश करिए। ये सारियां गल्लां अनैतिक आ, ये सारियां गल्लां लोकां दी किसानां दी मंग मनण तो उल्ट हैगियां। सो इस करके जिहड़े हुण नौजवान लापता उन्होंने लभण का सिलसिला चलिया, असीं चाहुंदे आ कि सारे दे सारे ये नौजवान अपने घरां दे विच सही सलामत आउण। पर मैनूं लगदा भी ये सारा कुछ उदों संभव होऊगा जदों सरकार दे नाल किसी मसले दे उत्ते सहमति बनूगी, उहदे विच किसान आगू मंग रखणगे कि जिहड़ी साडी बाकी मंगां हैगीआं उहदे नाल इन्हां सारे लोकां दे उत्ते जिहड़े भी परचे दर्ज आ ये रद्द कीते जाण ते उस तो पहलां इन्हां नौजवानां इन्हां किसानां दे बाहर आउण दी शायद खबर ना मिले। पर पता तां लगे वो किहड़े-किहड़े थाणे दे विच आ, किहड़ियां-किहड़ियां धरावां लगियां। इस करके भावें सियासी पार्टियां भावें मनुखी अधिकार कमिशनां ते सब तो वड्डी जिम्मेवारी बनती है किसान आगूआं दी, संयुक्त किसान मोर्चे की, क्योंकि उन्होंने सद्दे दे उत्ते 26 तरीक नूं लोग गए सी, वो भावें उल्ट दिशा दे वल वह गए पर लोड़ इस वक्त उन्हां दे भविख नूं बचाउण दी है, उन्हां दी खातर वकील करन दी है, केसां दे उत्ते पैसे लाउण दी है ते दिल्ली पुलिस दे अत्याचारां तो बचाउण दी है। बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते ਸਿੰਘੂ टिकरी ते गाजीपुर दे बार्डर दे वल ट्रालियां जा रहीआं, जिवें कि असीं पहिलां गल कीती है। बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते पंचायतां दे विच मते पास हो रहे आ कि घर घर दे विचों एक एक जणा जरूर जावे। बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते लंगरां दी गिणती दे विच वाधा हो चुकिया। वड्डे पद्धर दे उत्ते औरतां वख-वख सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ 2.25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਿ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਰੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੋਹਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਜਨ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚਾਲ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। इस खबर के उत्ते टिप्पणी कर रहे दोस्तों, पहली गल तो असीं कहांगे किसान आगू जिहड़े कि सिरड दे नाल इस वक्त लगे हुए आ, सब नूं सलाम आ। दूजी गल ये है कि पंजाब के पिंडां दे लोग एक बार फिर हमला मार रहे हैं। बहुत सारे पिंडां दे विच मते पै गए आ भी हर घर दे विचों एक जाना एक हफ्ते दे लई दिल्ली दे वल जाऊगा। जेकर कोई बहुत ही मजबूरी बन गई जिहड़ी कि पिंड दे लोकां नूं दिसदी है, जिहदे विच बहाना नहीं, उस बंदे नूं माफ़ी है, नहीं तां नहीं। दूजी महत्वपूर्ण गल ये है भी लोगों को इस वक्त जिहड़े कि जांदे आ ट्रालियां ते जां आउंदे आ ट्रालियां दे उत्ते उन्हां नूं इकट्ठे होकर आउणा जाना चाहिए। 5-5 7-7 10-10 ट्रालियां इकट्ठियां होण, क्योंकि जिहड़े शरारती अनसर है, जिहड़े गुंडे बदमाश है, जेकर वो इकट्ठे होए ਸਿੰਘੂ ते टिकरी बार्डर के किसानां दे उत्ते हमला कर सकते हैं, वो कल्ली करी ट्राली के उत्ते भी कर सकते हैं। इस करके अपनी जिंदगी का बचाव भी रखना, क्योंकि उन्होंने तो काम ही यह है, वो भाड़े के बंदे आ, उन्होंने कुछ भी करना तो आपां
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।